गलत है, सब कहते हैं जो। हम तो कहते मेरे सामने आके कहे मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, इतने लोग मर गए थे, तब अखिलेश कहाँ थे? अखिलेश आ जाए यहाँ तब लोग बताएंगे उनको। मतलब नहीं है, जब से धंधे में जब से रिजल्ट आया है मोदी जी का, तब से धंधे में 50% का गिरावट आ गया। 50% का गिरावट? 50% का। जब से मोदी जी यहाँ अदर कंट्री के लोग आ रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि हम ये ना तो यहाँ चंदन लगाएंगे, ना तो यहाँ प्रसाद खरीदेंगे, खाली सरजू जी में स्नान करने के बाद वहाँ पर सरजू जी में स्नान करने के बाद हम राम भगवान का दर्शन करके यहाँ से सीधा घर चले जाएंगे। तो बेकार चल रहा, बेकार पड़ा है। अच्छा, पहले चलता था। हाँ। तो बीजेपी काहे हरा दी सब? कोई नहीं हराया है, सब बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है और क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। अभी हम हैं पावन भूमि अयोध्या धाम में, जिनकी चर्चाएं पूरे देश विदेश में गूंज रही हैं। अब किस लिए गूंज रही हैं? ये वही राम मंदिर है कि जब एक बार राम लहर आई थी, राम मंदिर बना, लोगों ने कहा कि राम लहर आएगी, 400 पार होगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां गुजरी कि अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। अब बीजेपी के हारने का कारण क्या था? पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानकारियां लूँगा कि आखिर में बीजेपी के हारने का कारण क्या था, बीजेपी किस वजह से हारी और यहाँ के लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार क्यों किया और किस वजह से किया। जो कि लोगों को चंदन लगाते हैं और क्या पूरा राम वाम लिखते हैं, भगवान भगवान लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं हम। अच्छा। यहाँ पर क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, कहाँ से हैं? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। अच्छा, क्या पहले और अब मोदी जी को तो आप हरा दिया, नहीं भाजपा को हरा दिए? हमने मोदी जी को नहीं हराया, यहाँ के हमने मोदी जी को फुल सपोर्ट किया। मोदी जी यहाँ से लल्लू सिंह को हारे हैं 50,000 वोट से। अच्छा, 50,000 वोट से हारे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं, अदर मतलब व्यापारी लोग हैं, हाँ। वो वोट नहीं दिए। बाकी जो है हम लोग को फुल सपोर्ट किए हैं। अच्छा। मोदी जी को हम लोग फुल सपोर्ट करते आए हैं, करते रहेंगे। धंधे में क्या गिरावट हो चढ़ाव? धंधे में जब से रिजल्ट आया है मोदी जी का, तब से धंधे में 50% का गिरावट आ गया। 50% का गिरावट? 50% का। जब से मोदी जी यहाँ अदर कंट्री के लोग आ रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि हम ये ना तो यहाँ चंदन लगाएंगे, ना तो यहाँ प्रसाद खरीदेंगे, खाली सरजू जी में स्नान करने के बाद वहाँ पर सरजू जी में स्नान करने के बाद हम राम भगवान का दर्शन करके यहाँ से सीधा घर चले जाएंगे, ना यहाँ प्रसाद खरीदेंगे। यहाँ अयोध्या के लोग पापियों बता रहे हैं। यानी कि अयोध्या के लोगों को पापी बता रहे हैं। पापी काहे का? कुछ रीजन होगा? कारण ये है कि जब माता सीता को नहीं हुए अयोध्या वाले, तो भगवान राम को कहाँ से होंगे? 50,000। अच्छा, पहले कितना कमाते थे, आप कितना कमाते? पहले हम 26,000 की नौकरी करते थे, आज हम 50,000 यहाँ अपने घर में बैठ के कमा रहे हैं। 50,000 कमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं भैया? राजस्थान से। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी हार गई, इसके लिए क्या कहेंगे? ये मैं मतलब अयोध्या वासियों को बहुत बड़ा झटका लगने के वाली बात है। हाँ। ये बहुत गलत चीज़ है कि ये अयोध्या मंदिर बीजेपी की वजह से ही खड़ा आज, और बहुत सपोर्ट किया बीजेपी ने, फिर भी पता नहीं ये लोगों ने क्यों हरा दिया उसको। करना ही चाहिए इसका आविष्कार तो। अच्छा, यानी इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। यहाँ आगे आ जाइए। बिल्कुल करना चाहिए भैया इनका आविष्कार, तभी तो इन लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। आज जो इनके आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ खड़ी हुई है, क्या इनकी आंखें बिंदी भी नहीं खुली क्या? पिछले 70 साल से ये लोग देख रहे हैं, हमने तो नहीं देखा, हमारे बाप दादाओं ने तो देखा होगा ना। तो फिर इन लोगों को ये बस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब 10 सालों में हमने क्या किया क्या नहीं किया है। तो इसका आविष्कार बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इन लोगों को नहीं लेना चाहिए इनकी बात। अच्छा दादी, कैसा धंधा उंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो बेकार चल रहा, बेकार पड़ा है। अच्छा, पहले चलता था। हाँ। तो बीजेपी काहे हरा दी सब? कोई नहीं हराया है, सब बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है? और क्या। अच्छा, बीजेपी जीती थी लेकिन बेईमानी हुई गई? बेईमानी हुई, फर्जी वोट पड़े हैं। अच्छा, टोटल फर्जी पड़े हैं, हम खुद ही जानते हैं। अच्छा। हम 35 साल से इस पार्टी में हैं। 35 साल से बीजेपी में है? हाँ। अच्छा, और क्या। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ को बहिष्कार कर देना चाहिए, यहाँ कोई सामान नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज रोजी रोजगार मिल गया था लोगों को, अपना कमा खा रहे थे। अब ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। अच्छा। और क्या, अब तो पुलिस वाले बेचने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब से बीजेपी हारी है तब से कितना गिरावट? बहुत गिरावट हुई है। कितना गिरावट हो गया? बहुत हो गई है। ये जान लीजिए कि अब रोजी रोजगार में कोई फायदा है नहीं। लोग कहते हैं, बाहर के लोग कहते हैं कि इनको ये नमक हराम है, बहुत सारी कुछ चीज़ें। नहीं, गलत है, सब कहते हैं जो।
हम तो कहते मेरे सामने आके कहे मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, इतने लोग मर गए थे, तब अखिलेश कहाँ थे? अखिलेश आ जाए यहाँ तब लोग बताएंगे उनको। मतलब नहीं है, कहते हैं लोग यहाँ अयोध्या से जब बीजेपी हार गई यहाँ कुछ मत खरीदो। ऐसा कुछ नहीं है, खरीदे इंसान सब कुछ खरीदे। क्यों ना अच्छा ये बताइए, आते हैं लोग, आते हैं सामान ले लेते हैं? हाँ लेते हैं, लेते हैं सामान। हाँ, लेते हैं। अच्छा बीजेपी हारी है तो आप किसको दोषी ठहरा रही हैं? बीजेपी को दोषी ठहरा रही हैं या फिर यहाँ की जनता को? लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, बहुत सारे घर टूटे हैं, इस वजह से बीजेपी हारी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इसमें कुछ अधिकारियों की भी गलती है जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है, जिनका नहीं मिला है। हाँ कुछ लोगों को नहीं मिला है, इसी वजह से बीजेपी आ रही है। लेकिन यहाँ के डीएम साहब कह रहे हैं जिनको नहीं मिला हुआ है हम मुआवजा दिलवाएं। अरे तो अब आने से क्या फायदा है? जब शुरुआत में देना था तब बीजेपी क्यों हारती? सीधी सी बात यह है ना, तब क्यों हारती है? यानी कि मुआवजे ना मिलने की वजह से बीजेपी हार गई। हाँ बिल्कुल हार गई, और फर्जी वोट पड़े हैं। हम तो जन के चौक पे कहते फर्जी वोट पड़े हैं। फर्जी वोट कहाँ से पड़ा? बहुत पड़ा है। फर्जी वोट कहाँ से पड़ा बताइए? भैया जिसका वोट नहीं था उसने वोट डाला है। जिसका वोट नहीं था, फर्जी वोट कहाँ से पड़ा? ये 50% वोट यहाँ से गए, यहाँ के व्यापारियों को पड़ा ही नहीं है। आप घर पे नहीं है, हाँ। आपका वोट उन्होंने दूसरे को दे दिया, वो ले गए साइकिल पे डाल दिया। निशान पड़ता है ना, निशान पड़ता है ना। नहीं भाई, अरे आज की डेट में कहीं भी रहो, हम अपनी आँखों से देखे, हम अपनी आँखों से देखे फर्जी वोट पड़े हैं। अरे वोट आप कहीं भी डाल सकते हो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने खुद अपनी आँखों से देखा वोट फर्जी वोट पड़ा है। हाँ बिल्कुल पड़ा, हम डर के चोट के कहते हैं, हम तो अधिकारियों के सामने कह देंगे। यानी कि लल्लू सिंह हराए नहीं गए, बीजेपी हारी नहीं, हराए गए हराए गए। हाँ लल्लू सिंह हारते गए हैं कैसे? हाँ हम लोग बीजेपी को वोट दे हैं, कैसे हार गए? बताओ सही बात। अब आखिर में इधर आइए, ये बताइए कि आखिर में यहाँ पे अयोध्या में कैसे बीजेपी हार जा रही है? इधर आइए। पहले इनका कोनो बात हो, कोनो अधिकारी लोग के बात हो भैया, हम लोग का बताइए। फर्जी वोट हाँ एमा हरावा गवा है बीजेपी का। देखिए टोटल फर्जी वोट पड़ा है भैया, टोटल फर्जी वोट पड़ा है। हम कह रहे हैं, लोग यहाँ तक कह रहे थे मुझे फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सब सामान, गैस चूल्हा मिल रहा है, घर मिला लोगों को, और क्या चाहिए? और किसने किया? उससे कह दो बहस ना तुम। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ से बीजेपी हार जाते कि दुख होता है या नहीं होता है? अरे भैया बिल्कुल सारा दिन हम लोग जाके बुखार, लोग को बुखार आ गया, कोनो उम्मीद नहीं रहा बीजेपी हार जाए। एकाएक जब सुने तो जान पड़े बुखार 2 दिन तक बुखार नहीं छोड़ी। अच्छा इतना ज्यादा शरीर में खूने नहीं रहेगा कि कैसे बीजेपी हार गई, और कोनो उम्मीद नहीं रहा कि हार जाए भैया। कोनो अधिकारी लोग का कोनो कमी रहा होए, या तो कहो हम बताइए। आप बहुत छोटे रहे होंगे जब मंदिर टूटा है। एक भैया जान